अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त मनोज बिष्ट। आपके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो आपको एक लीगल प्रॉब्लम से आपको सेव कर सकता है और आपको बिंदास अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को लीगल वे में आप प्रमोट करने में आपको मदद कर सकता है। तो चलिए सीधे बिना देरी के हम चलते हैं उस इंपॉर्टेंट वीडियो की तरफ। तब तक आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, और आपकी टीम के लिए भी ये बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। बाद में शेयर कीजिएगा, पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके सामने FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आखिर ये क्या है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में हमें आप आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्यों आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप, क्योंकि हम सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी प्रोडक्ट्स को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी सर्विसेज को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके पास इसका एक लाइसेंस होना बहुत निहायत ही जरूरी है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप आगे देखेंगे हम इसी वीडियो में कि उसके लिए सजा भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए, जेड बाजार बिजनेस सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत ही शानदार, बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो में मैं आपके साथ बहुत चीजें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जरूरी क्यों है, ये क्यों आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्राहक जो कंज्यूमर है, उनका भरोसा, उनका विश्वास हम कैसे जीतें। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस हम कैसे देख पाए, और बिना लाइसेंस के अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अवैध हो सकता है। साथ में आपका जो बिजनेस है उसकी ब्रांडिंग में आपको मदद मिलता है अगर आपके पास ये लाइसेंस है। ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग आप कर सकते हो बिंदास तरीके से अगर आपके पास ये लाइसेंस है। ठीक है, और किन किन किस के लिए ये जरूरी है, ये भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कितने तरह के ये होते हैं, लाइसेंस कितने प्रकार के ये होते हैं, ठीक है, ये भी हम सारे आगे देखेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये इस जो अपना लाइसेंस है ये हमें जारी करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो कौन सा मंत्रालय है जो इस FSSAI को कंट्रोल करता है, देखता है, कौन सा इसका प्रशासनिक मंत्रालय है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है, का जो प्रशासनिक मंत्रालय है इसको कंट्रोल करता है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमको मालूम होना। उसके बाद ये किस लिए जरूरी है, सबसे पहले देखो, जो कंज्यूमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उनके बीच एक विश्वास कायम हो। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर तक पहुंचाएं। ठीक है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, इस विश्वास को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ शुद्ध और पौष्टिक भोजन, जो फूड है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो लोगों तक पहुंचाएं। ये जो FSSAI का जो है मेन काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसके अभियान समय समय पे ये जो मंत्रालय है वो चलाता रहता है, जैसे ईट राइट इंडिया, सेव फूड, शेयर फूड एंड शेयर जॉय, क्लीन स्ट्रीट फूड, डाइट फॉर लाइफ। ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम है। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंस इसमें आपको मिलने वाला है। सबसे पहले FSSAI है क्या चीज, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्या काम है इसका, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कितनी तरह के ये होते हैं जो लाइसेंस है, कितनी तरह के होते हैं, आपके लिए कौन सा जरूरी हो सकता है, FSSAI क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ से ये बनता है, कैसे आप इस लाइसेंस को इजिली अपने इसको बना सकते हैं, और आज मैं इसी वीडियो में आपको बनाऊंगा आपके हाथ में, आपके पास चाहे मोबाइल है, लैपटॉप है, आप ऑनलाइन कैसे इसको आज इसको अपना बना सकते हैं। साथ में क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, और क्या इसके लिए कुछ पैसा भी चाहिए, क्या इसके लिए कुछ फीस स्ट्रक्चर भी है, या मामूली सा फीस है वो भी है, कैसे कितना है वो सब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कि क्या काम करता है FSSAI, जो मैंने जैसे बता दिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, सबसे पहले खाद्य सुरक्षा मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए नियमों का निर्धारण करता है। ठीक है, जो भी खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी नियम है, जो भी डायरेक्शंस हैं, उनको ये निर्धारित करता है। साथ ही
जो भी ये बिजनेस है ना, जो भी खाद्य व्यवसाय है कि जो लाइसेंस है, जो प्रमाणन प्रक्रिया है, उसको ये कंट्रोल करता है। हमें जो लाइसेंस है वो भी यही भारत सरकार का जो मंत्रालय एफएसएसआई ये हमें प्रदान करता है। साथ में खाद्य व्यवसायों में कार्यरत जो भी लैब्स हैं, ठीक है, उनके जो भी डायरेक्शन है, जो भी दिशा निर्देश हैं, उनका जो भी संचालन होता है वो इसके अंडर होता है। साथ ही नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना, जो भी पॉलिसीज होती है उनमें सरकार को गाइड करना, उनको सलाह देना। साथ में जो भी खाद्य उत्पादक हैं उनका डेटा एकत्र मतलब उनका इकट्ठा करना, ठीक है, इनसे जो भी जोखिम हो सकते हैं उनको पहचानना, उनको जानना और समय समय पर जो है जो गाइडेंस है, जो चेतावनी है, जो उनको जो है ये देना है। साथ में खाद्य सुरक्षा के संबंध में देश भर में एक सूचना, एक नेटवर्क तैयार करना है ताकि जो है बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लोगों को दे सके और खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के संबंध में सामान्य जागरूकता, अवेयरनेस को बढ़ाना कि कैसे हम जो है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और जो कंज्यूम कर रहे हैं वो जो है आपस में उनके बीच में जो है ये जागरूकता है। अब मेन नेक्स्ट जो है कितनी तरह के ये सर्टिफिकेट, कितनी तरह के ये जो लाइसेंस हैं ये होते हैं और आपके लिए कौन सा लाइसेंस जरूरी है वो हम सब देखते हैं। सबसे पहले 3 तरह के लाइसेंस होते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जैसे एफएसएसएआई बेसिक लाइसेंस, एफएसएसएआई स्टेट लाइसेंस, एफएसएसएआई सेंट्रल लाइसेंस, ठीक है। आपके लिए, हमारे लिए एज ए स्टार्टर, एज ए डायरेक्ट सेलर जब हम प्रोडक्ट को हम लोगों तक लेके जाते हैं तो हमारे लिए कौन सा जरूरी है, तो आप सबसे पहले देखेंगे नीचे आप देखोगे यहाँ पे 3 तरह के। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर आपका टर्नओवर लेस देन 12 लाख है, ठीक है, मैंने यहाँ राउंड दिखा रहा हूँ, 12 लाख से नीचे अगर हमारा जो टर्नओवर है, यस आप हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अभी हमारा इतना बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, आगे हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये जो 12 लाख का है ये हमारे लिए जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है, बेसिक जो लाइसेंस है वो हमें जरूरी है। दूसरा होता है 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में अगर आपका एनुअल टर्नओवर है, ये मैं एनुअल की बात कर रहा हूँ, सालाना टर्नओवर है, ठीक है, तो आपको जो है स्टेट का लाइसेंस चाहिए होगा। और अगर आपको अबव 20 करोड़, अगर 20 करोड़ से ऊपर का आपका बिजनेस है तो फिर आपको सेंट्रल लाइसेंस चाहिए होगा जो ऑल ओवर इंडिया में जो है काम करता है। तो जो बेसिक है वो है फॉर्म ए एंड जो स्टेट और जो सेंट्रल है वो है फॉर्म बी, ठीक है। तो 2-3 तरह के लाइसेंस हैं। हमारे लिए कौन सा है? बेसिक लाइसेंस है, जिसको हम आगे देखेंगे कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये बेसिक जानकारी, और किस किस को चाहिए होगा ये भी बहुत ज्यादा जरूरी जानना। देखो, आप कोई कैंटीन चला रहे हैं, आप कोई क्लब चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है खाने पीने की चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। कोई ढाबाज है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई ऐसा पॉइंट है उनका जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फूड प्रोसेसर है जो प्रोसेस करते हैं फूड्स को, रेस्टोरेंट है, रिटेलर हैं, ठीक है, आप हम सब उसी कैटेगरी में आ सकते हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे रिटेलर हो। स्टोरेज है, कहीं पे हम स्टोर कर रहे हैं, कहीं हमारे कोल्ड स्टोरेज है। सप्लायर है, हम सप्लाई कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर है, हम ट्रांसपोर्टर फूड ट्रांसपोर्ट हम करते हैं। साथ में होल सेलर है, ठीक है, एंड अदर्स और भी बहुत सारे, कि कहीं हम स्ट्रीट में या कहीं भी कोई भी खाने पीने की चीज अगर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो ये लाइसेंस आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो किस किस को ये चाहिए ये भी हमने देख लिया। कहाँ से ये बनता है, यस, सिंपली गूगल पे आप जाओगे और यहाँ पे आप foscos.fssci.gov.in इस पे आप जाएंगे, या आप किसी सीए से बना सकते हैं, अपने बिजनेस एडवाइजर है उससे बना सकते हैं, या आप कंपनी जो या एंटिटी जो है आपके वो भी आपको बना के दे सकती है, उनको भी आप जो है ये बोल सकते हैं। आप नीचे देखोगे एक लिखा हुआ है कि एफएसएसआई है न्यू अपडेट, ठीक है, फूड बिजनेस कैन नाउ बी फाइंड ₹5 लाख और 6 मंथ जेल फॉर नॉट हैविंग फूड लाइसेंस, ठीक है। अगर हमारे पास, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको जेल तक और 5 लाख का जुर्माना तक भी हो सकता है। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से अब मोटा बेसिक हमने जान लिया, अब इसको कहाँ से बनेगा तो उसको भी हम देख लेते हैं। आप जाइएगा, सीधे आप जाएंगे और गूगल पे जाएंगे। आप गूगल पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने सर्च बार में यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, foscos.fssci.gov.in, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपने टाइप करना है। फोस्कोस क्या है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फोस्कोस है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, ठीक है, जो इस पूरे सिस्टम को देखता है। तो ये उसकी मेन जो वेबसाइट है। अब नीचे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे,
थोड़ा सा नीचे आप आओगे, यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, जो कि हमें न्यू लाइसेंस रजिस्टर करना है, वो प्रक्रिया हमको करनी है, यहाँ से हम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे अप्लाई फॉर रिन्यूअल, आपने रिन्यू करना है, आपने 1 साल के लिए 5 साल के बनाया, उसको आप रिन्यू कर सकते हो, या मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, आपने पहले अप्लाई किया था, वहाँ पे कोई आपके इश्यूज हैं तो उसको आप जो है करेक्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, तो उसके लिए ये है, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले लिखा तत्काल जो लाइसेंस है, तो उसके नीचे आप देखोगे FAQ ऑन इंस्टेंट लाइसेंस, ठीक है। यहाँ पे एक PDF आपको मिलेगा, आप नीचे क्लिक करोगे, इस PDF में आप पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि आपको क्या क्या सवाल हैं, जो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, नीचे आप देखोगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे बहुत लंबा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, क्यों ये जरूरी है, किस किस के जरूरी है, ठीक है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ये पूरा डेटा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं अभी, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ न्यू अप्लाई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पे, मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का है, जनरल का है, रेलवे स्टेशन का है, एयरपोर्ट और सी पोर्ट का, ठीक है, कहाँ कहाँ के लिए आपको ये चाहिए। तो हम पहला वाला जो ऑप्शन है तत्काल लाइसेंस ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन है, इस पे हम चलते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे भी लिखता हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, इंपोर्टर हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, या देखो बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे हैं। लास्ट में आप देखोगे डायरेक्ट सेलर 11th नंबर पे, ठीक है। तो यानी कि आपके लिए, हमारे लिए भी यहाँ पे जो है इस लाइसेंस की एलिजिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद देखो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आते हैं, ट्रेड ऑब्लिक रिटेलर, फूड सर्विसेज और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन आपको ब्लू कलर में दिखोगे, और भी यहाँ पे नोटिस आप देख सकते हो, ये बोल रहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर premise shall have only one FSSAI license for registration or registration on which any number of kind of business can be endorsed, यानी कि आप एक लाइसेंस बना दोगे, उसके बाद आप उस पे जो है अलग अलग बिजनेस आप कर सकते हो। यानी कि आप एज ए डायरेक्ट सेलर भी, आप कहीं भी किसी भी कंपनी में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपके पास एक लाइसेंस आपने एक बार बना दिया, उसके बाद वो आपका चल सकता है, उसको आप रिन्यूअल करा सकते हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ट्रेड ऑब्लिक रिटेलर, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब आप नीचे देखोगे, आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्ट सेलर, ठीक है, डायरेक्ट सेलर यहाँ पे दिख रहा है, तो डायरेक्ट सेलर को मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक करना है, तो इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, देखिएगा, जो मैंने बताया था कि 3 तरह के बिजनेस है। आपका टर्नओवर ग्रेटर देन 20 करोड़ है, नहीं है। टर्नओवर अप टू 20 करोड़ है, नहीं है। हमारा जो टर्नओवर है, बेसिक हमें शुरुआत करनी है, सबसे नीचे वाला ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करना है। देखिए अभी इसको सेलेक्ट नहीं है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। टर्नओवर अप टू 12 लाख तक का हमारा है, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई करना है। थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो आपने यहाँ पे जो है नीचे देखोगे आप लिखा हुआ है प्रोसीड, ठीक है, सेंटर में बटन है प्रोसीड, प्रोसीड को आपने क्लिक कर दिया, राइट। यहाँ पे इसने बोला कि ठीक है, आपने जो सेलेक्ट किया है वो है ट्रेड ऑब्लिक रिटेलर में डायरेक्ट सेलर, और आप जो है लाइसेंस कैटेगरी अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप, राइट। तो नीचे आप देखोगे यहाँ पे रेड कलर में लिखा है रजिस्ट्रेशन, तो मैंने इस पर सिंपली क्लिक किया। सिंपल करने के बाद ये सबसे पहली डिटेल जो आपसे मांगता है, वो मांगेगा आपका पैन डिटेल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसने पैन, यहाँ पे आपने अपना पैन नंबर भरना है, उसके बाद आपका पैन में जो आपका नाम है वो भरना है। मेरा ऑलरेडी हो चुका है, और दूसरा सिक्योरिटी रीजन से मैं यहाँ पे डेटा नहीं शेयर करूंगा। यहाँ पे अपना पैन आपने भरना है, होल्डर नेम, पैन होल्डर नेम भरना है, अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, अपना जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ से आपने इसको आई हेयर बाई स्टेट देन आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने इसको प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड करेंगे आप, जैसे यहाँ पे आप देखोगे आपने ये सारा डेटा आपने फुल कर दिया है, तो प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट, आपको ये नेक्स्ट पेज पे जो ले जाएगा, इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी आपका पैन नंबर शो होगा, और उसके बाद आपका नाम शो होगा। यहाँ पे जो आप आगे खाली कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी है, कंपनी का आप नाम यहाँ पे लिख के, और यहाँ पे अपना डेटा लिख सकते हो। डिजिग्नेशन आप यहाँ पे इंडिविजुअल बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, ये डेटा आपने भर दिया, अपना कंपनी का नाम आपने भर दिया, पैन नंबर ऑलरेडी आपका आएगा। अब ये बोलेगा आपका बिजनेस कौन सा है, तो बिजनेस ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, डायरेक्ट सेलर, यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, यानी कि आप किस स्टेट में, किस जगह पे आप इस बिजनेस को, जो भी हमारा बिजनेस है, ठीक है, हम हर्बल में है, हम आयुर्वेदा में है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपने उस पूरे एड्रेस को अपने फिल करना है, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, जिस जगह पे आप इस बिजनेस को आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना एड्रेस आपने भरना है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ठीक है, लैंडमार्क आप कोई भी नियरेस्ट डाल सकते हो, पिन कोड आपने डालना है,
ये मस्ट है। उसके बाद सब डिवीजन है, ये आपने पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद आपने बोला यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा है, इज योर कोरस्पेंडेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस, यानी कि आपका जो एक्चुअल एड्रेस है वही आपका एड्रेस है जहां पे आप अपने बिजनेस को कर रहे हो, तो आप नो कर सकते हो। अदरवाइज एक और एड्रेस आपसे मांगा जाएगा, कोरस्पेंडेंस एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे भी आपने सेम एड्रेस भरना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे मांगा जाएगा, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो आपका नाम है जो वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपका 1 ईयर जो है आपका फर्स्ट में आपको स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 1 ईयर का होगा, उसके बाद आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये आपने डेटा फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब यहाँ पे आपसे कैटेगरी मांगा जाएगा, नेम ऑफ फूड कैटेगरी, यानी कि आप किस कैटेगरी में इस बिजनेस को करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप जो है बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिशंस करके अलग से आपको यहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट्स करके या ऐसे नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट्स का जो ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करके और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप सेव इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो उसको आप सेव करके और ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एफएसएम नंबर, ये अभी जरूरत नहीं है, ये हमको बाद में मिलेगा जब हमें लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद अदर डिटेल में आपसे यहाँ पे क्या मांगा जाएगा, यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा कब से आप इस बिजनेस को कर रहे हो। तो आप पहले से कर रहे हो बेशक, बट आप आज की डेट, कल की डेट, इस महीने किसी भी डेट को आप यहाँ से डाल सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जो कि रेड कलर में यहाँ पे है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। 3 ऑप्शन है, पब्लिक, प्राइवेट, अदर्स, एनी, यानी कि आप जो भी पानी कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि वाटर आपको बहुत पता है कि इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप जो भी घर में वाटर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस से हमारा इसका कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे ये जरूरी है। तो यहाँ पे पब्लिक यानी कि आपका म्यूनिसिपल से, यानी कि सरकारी जो भी पेयजल है, जो भी पानी है वो आप यूज कर रहे हैं, या प्राइवेट है, हमने अपना खुद का बोरवेल ले रखा है इस तरह की, या अदर कोई टैंकर से आप पानी लाते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली हम म्यूनिसिपल का या सरकारी पेयजल है जो उसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपने पब्लिक पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ ये बोल रहा है कि वेदर एनी इलेक्ट्रिसिटी पावर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम, या आप कोई इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हो, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सेल करते हैं, उनको हम प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नो कर देना है और यहाँ पे आपने आई एग्री इसको आपने जो है सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपने करना है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। ये डिटेल आपकी हो गई, एड्रेस डिटेल हो गई, पैन डिटेल हो गई, ईमेल नंबर जो भी आपका हो गया वो हो गया। अभी आपसे और डिटेल क्या मांगा जाएगा, नेक्स्ट आपसे फिर वेरिफिकेशन कंफर्मेशन यहाँ से मांगा जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पे जो एक आपका आधार मोबाइल नंबर है, एक आपका जो नॉर्मल मोबाइल नंबर है, दोनों पे कोड आएंगे, आपने ध्यान रखना है। तो आपका जो मोबाइल आधार जो वाला जो मोबाइल नंबर है उस पे आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको यहाँ पे आपने डालना है, सबमिट करना है। उसके बाद फिर आपसे यहाँ पे क्या करेगा, आपसे 2 ईमेल आईडी ये पूछेगा, ठीक है। 2 ईमेल आईडी एंड 2 मोबाइल नंबर, कोई भी आप अल्टरनेट या घर का दूसरा नंबर कोई आप दे सकते हो। यहाँ पे आपसे कैप्चा मांगेगा, ये सब जैसे आपका जो वेरीफाई हो जाता है, फिर यहाँ पे जो है आपको यहाँ से आपको मैसेज आ जाता है कि यू आर साइन अप, यानी कि आपका साइन अप प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और आपको यहाँ पे एक लॉगिन आईडी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपका ये आपने देखा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, आपको एक लॉगिन आईडी आ गई जो आपको आगे लॉगिन के लिए काम आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 2 सबसे पहले जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो 2 आप देखोगे ऊपर है, एक आपकी फोटो, पासपोर्ट फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। दूसरा आपका जो आधार है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार यहाँ पे जो है, पहले भी आपसे एक आधार नंबर मांगा जाएगा जब भी आप प्रोसेस करोगे, प्रोसेसिंग में तो आपने वहाँ पे फिल किया। उसके बाद आधार कार्ड आपने यहाँ पे जो है अपना, ये आपके फोन में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में आपका जो है सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, वहां से आप इसको अपलोड कर सकते हो। अदर डॉक्यूमेंट, ये कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी लिस्ट आपको मिलेगी जब आप सेलेक्ट करोगे। सबसे पहले फूड ऑफ प्रेमिसेस, यानी कि आप जिस जगह पे आप फूड, ये प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस, जिस जगह पे आप हो वहां का कोई आपके पास प्रूफ है। फोटोग्राफ ऑफ यूनिट, यानी जहाँ पे आपका, चाहे आपका शॉप है, चाहे आपका जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट है, उसका कोई आपका फोटोज है वो आप कर सकते हो अपलोड। कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, जिस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में आप हो उसका कोई सर्टिफिकेट है, कोई एग्रीमेंट है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास कोई एग्रीमेंट होगा, कोई सर्टिफिकेशन आप जो कंपनी की तरफ से मिला है, जैसे आई कार्ड है, कुछ ऐसे जो भी कंपनी का प्रूफ है वो आप यहाँ पे जो अपलोड कर सकते हो। और भी इसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनमें आप जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको आप यहाँ से जो है
क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अपलोड यहाँ पे करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यानी कि अब आपने जो इसका फीस होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया बेसिक के लिए मात्र 100 रुपए का फीस है। ठीक है, उसके बाद जीएसटी है 7-8 रुपए, यानी 108 रुपए कुछ पैसे में आपका जो है टोटल ये फीस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे फीस पे जाओगे उसके बाद एक बार ये आपका ई साइन मांगेगा। ई साइन का मतलब होता है कि आपका जो आधार है उसको ये वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे आपने आधार के जो नंबर हैं 12 डिजिट है वो यहाँ से आपसे मांगा जाएगा। आपका यहाँ पे फिर से आधार वेरीफाई होगा। यहाँ पे आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद जो है आपको ये कहाँ लेके जाएगा, ये आपको पेमेंट से पहले जो आपका ये आपको जो भी पेमेंट मेथड है, आप यूपीआई से करते हो, आप पैन से कर रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड से, आप डेबिट कार्ड से, जिससे भी करते हो, आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको जैसे आपका जो पेमेंट है वो आपका वेरीफाई हो जाता है, पेमेंट आपका क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आपके पास ऑप्शन आ जाता है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, रेफर रेगुलेशन जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका स्टेट का नाम है, यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, पूरी डिटेल होगी, यहाँ पे आपका नीचे फीस का डिटेल होगा, यानी कि आपने जो प्रोसेस किया था उसका जो एप्लीकेशन है वो आपका जो है आपके पास इससे पहले एक पूरा प्रीव्यू में एक एप्लीकेशन भी दिखा है, उसको भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो। और लास्ट में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया, आप यहाँ पे देखोगे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी कि आपने कम से कम जो है अपना फूड लाइसेंस के लिए, आपने एफएसएसआई लाइसेंस के लिए अपना अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, लॉगिन आईडी आ गया, आप आगे उसको कभी भी जो है आपके पास विद इन 1 वीक या उससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जब भी है आपके पास लाइसेंस आ जाएगा। अगर कुछ उसमें इश्यूज हैं तो वहां से आपको मैसेज जो है आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये था एक छोटा सा मतलब बेसिक हमारे को मालूम होना चाहिए कि अगर हम जो भी हम कस्टमर तक हम अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा रहे हैं, वो भी ऐसे प्रोडक्ट जो लोगों की सेहत, लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, तो ये एक बेसिक जो फॉर्मेलिटी है ये हमें करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये एक लीगल एक्सपेक्ट है। ठीक है, और थैंक यू आपका, मेरा ये प्रयास था कि जितने भी साथी हैं जिन्होंने जो इस बिजनेस को एज ए प्रोफेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई बहुत बड़ा फीस नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस सिंपल स्टेप्स हैं और आपके पास जो है आपका अपना जो है, और ये आपने जो मैंने आपको लाइसेंस बताया इसको आप अपना फोटो स्टेट कॉपी करके प्रिंट करके अपने पास अपना जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो पीडीएफ फोल्डर है, जो प्लान फोल्डर है, उसके साथ आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए, आपकी टीम के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप इस वीडियो को अपने टीम तक जरूर शेयर करिए। हो सकता है कि कई बार हमें आपको तो जानकारी है, लेकिन आपका जो टीम मेंबर है अगर कहीं किसी को प्रोडक्ट अगर दे रहा है, कहीं प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, और अगर किसी ने पूछ लिया कि आपके पास क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, तो आपके पास एक लीगल सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल लाइसेंस रहेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफएसएसआई ने जो है आपको जारी किया हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू।